जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। देखिए, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका क्या वर्क होता है, वही आज की क्लास में जानना है। जैसे कि शिफ्ट प्लस F3 बटन हम प्रेस करके एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में हम केस को चेंज करते थे। मैंने बताया था जो काम आपका एमएस एक्सेल में नहीं होता। अगर हमको एमएस एक्सेल में अगर लिखा हुआ पूरा लेटर कैपिटल है, अगर हमको स्मॉल लेटर में करना है तो उसके लिए फार्मूला, या स्मॉल में है उसको सेंटेंस केस में करना है तो उसके लिए भी फार्मूला होता है। तो फार्मूला के माध्यम से हम स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल कर पाते हैं। यानी कि शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग हम एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए करते हैं, ना कि केस चेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो वही आज की क्लास में आपको सीखना है कि अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दोनों नेम को अगर जोड़ करके सब नेम में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका अगर अपर केस में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लोअर केस में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, प्रॉपर केस में अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, या लेफ्ट साइड से कुछ अक्षर को अलग करना हो तो कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो आपका हेडिंग है वही आपको एक्सेल में फार्मूला का बनता है, यही आपका हेडिंग फार्मूला बन जाता है। इसमें जैसे कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जो राजन वर्मा लिखा हुआ है, अगर वर्मा को स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो काम करेगा। शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो इंसर्ट फंक्शन ओपन होता है। देखिए सबसे टॉप में क्या लिखा है, इंसर्ट फंक्शन ओपन होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले सब नेम, तो सब नेम का मतलब ये होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ करके हम सब नेम निकालते हैं। जैसे कोई फॉर्म भरते हैं आप लोग तो उसमें भरने के ऑप्शन देता है, पहले में फर्स्ट नेम भरना होता है, उसके बाद से लास्ट नेम भरना होता है, उसके बाद से सब नेम का भी एक कॉलम होता है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को जोड़ करके लिखना होता है। तो सेम वैसे ही हमको सब नेम आपको टाइप करना है जिसमें फर्स्ट नेम भी होगा और लास्ट नेम भी होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है कॉन्केटनेट फार्मूला। कॉन्केटनेट एक फार्मूला आता है, फर्स्ट नेम को सिलेक्शन करिए, नीचे कॉमा करिए, सेकंड नेम को सिलेक्शन करना है, लास्ट नेम, और ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर करेंगे। ठीक है, ये दोनों नामों को जोड़ करके बता देता है। ऐसे ही पूरे नाम को अगर आपको निकालना हो तो ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इस सबका ऐसा रिस्पॉन्स आपको दे देगा, हो जाएगा। अब इसके बाद से आता है अपर। अपर का मतलब कैपिटल लेटर ही होता है। तो जैसे कि अपर केस में अगर आपको वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है UPPER अपर, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करिएगा। अब इसमें सबसे पहले हम सब नेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, सब अपर नेम निकल कर क्या होगा। अपर का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर, या तो अपर के अपर लेटर बोले, अपर केस बोले। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आपके साथ आ जाएगी, हो जाएगा। इसके बाद से आता है लोअर। लोअर का मतलब होता है स्मॉल लेटर, यानी कि स्मॉल लेटर में अगर आपको डेटा लेके आना हो तो सिंपल है, सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है लोअर और ब्रैकेट ओपन करिएगा। सबसे पहले यहाँ से ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लेना है क्या, देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ से लोअर लिखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम सब नेम को सिलेक्शन करेंगे। देखिए ये सबका लोअर निकल करके आ जाता है। यहाँ से जैसे ही आप इंटर करेंगे सबका ये स्मॉल लेटर यहाँ पे दे देगा। देखिए ये सबका स्मॉल लेटर आपका दे देता है, ये हमारा लोअर केस होता है। और ऐसे ही प्रॉपर के बारे में हम बात करें तो प्रॉपर एक्सेल में प्रॉपर बोला जाता है और एमएस वर्ड में सेंटेंस केस के नाम से इसको जाना जाता है। सेंटेंस केस के बारे में मैंने पढ़ाया है ना, इसको एमएस वर्ड में सॉफ्ट मतलब यहाँ पे सेंटेंस केस के नाम से जाना जाता है और एक्सेल में किस नाम से, प्रॉपर के नाम से जाना जाता है।
सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रॉपर और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबनेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे तो ये प्रॉपर केस में आ जाता है। देखिए सेंटेंस केस का क्या रूल है, स्टार्टिंग का पहला लेटर आपका कैपिटल होता है और बाकी आपका स्मॉल होता है, इसी केस का पालन देखिए, और इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सबका रिपोर्ट आपको बता देगा। सही है। अब इसके बाद से आपको निकालना है लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि सबनेम का स्टार्टिंग का 2 लेटर आप यहाँ पे छांट करके दिखाइए तो क्या आएगा बताइए। सबनेम का 2 लेटर क्या होगा, RA। देखिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है लेफ्ट और ब्रैकेट ओपन करना है। इसमें सबसे पहले हम सबनेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर कर देंगे। देखिए सबनेम में से छप कितना मैंने लिखा था, यहाँ से नीचे कॉमा भी करना है, कॉमा करिए तब डाउनडेड कॉमा में, डाउनडेड कॉमा मैंने बस वैसे लिख लीजिएगा 2। लेफ्ट साइड से काय को अच्छा छांटेगा, 2 लेटर यहाँ पे छांट करके अलग कर देगा। देखिए हाँ जितना नंबर लिखेंगे उतना ही, यहाँ पे क्लिक करिए और आप 2 की जगह पे 3 लिखेंगे तो 3 नंबर छांट के बताएगा। देखिए अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। सही है। ऐसे ही अगर आपको राइट से निकालना हो सेम कंडीशन, सबसे पहले इक्वल करिए, यहाँ पे आपको टाइप करना है राइट और ब्रैकेट ओपन करिएगा, सबनेम को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से आपको कितना लेना है तो 3 लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। स्टार्टिंग से लास्ट का 3 लेटर आपको छांट करके दिखा दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए इसके बाद से अगर हम बात करें मिडिल के बारे में तो मिड का मतलब होता है मिडिल। मिड का मतलब मिडिल। जैसे कि आपसे ये कहा जाए कि सबनेम में से 2 लेटर बीच का छांट करके आप दिखाइए, स्टार्टिंग से 3 लेटर को छोड़ करके बीच से 2 लेटर आपको निकालना, तो क्या आएगा बताइए, क्या आएगा। स्टार्टिंग से 3 लेटर को छोड़ करके और 2 लेटर आपको निकालना हो तो क्या आएगा, ये आना आएगा। देखिए इक्वल, यहाँ पे लिखना है मिड और ब्रैकेट ओपन करना है, सबनेम को सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से 2 लेटर को छोड़ करके और हमको 3 लेटर चाहिए, स्टार्टिंग का 2 लेटर छोड़ दे और कितना लेटर दे, 3 लेटर दे और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। देखिए स्टार्टिंग में कितना लेटर छोड़ा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 लेटर छोड़ करके और तब जाकर के आपको 3 लेटर आपको देगा। तो जहां पे 2 पूरा होता है, जैसे देखिए 2 नंबर पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना, स्टार्टिंग से 2 नंबर पे ए आ रहा है ना, तो जहां पे 2 कंप्लीट होगा उसी को काउंटिंग में 1 नंबर मान लेता है। नहीं समझ में आया, जहां से 2 नंबर लास्ट होता है उसी को ये लास्ट का मतलब 1 नंबर मान लेता है। अगर यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा बताइए, क्या आएगा, JAN। अगर हम यहाँ पे 4,3 लिखेंगे तब क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 4,3 रखेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, JNV कैसे आएगा। बस ANV आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब जहां पे ये लास्ट होगा उसी को पहला नंबर मान लेगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेकंड में क्या रिस्पॉन्स आएगा, उसी के हिसाब से सेकंड में क्या रिस्पॉन्स आएगा। हाँ देखिए क्या रिस्पॉन्स आएगा। सही है। अब देखिए अब अगला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है लेंथ। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पे जैसे कि लिखा गया राजन वर्मा, इसमें टोटल क्या लेटर लिखा गया, बोलिए 10 लेटर है ना, तो लेंथ में आना चाहिए कितना, 10 आना चाहिए। इसको निकालने के लिए सिंपल है, इक्वल करिए
यहाँ पे लिखिएगा लेन और ब्रैकेट ओपन करिएगा। इसमें सबसे पहले हम सब नेम को सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर करेंगे, तो ये जो मतलब यहाँ पे काउंट करके बता देगा कि टोटल कैग लेटर लिखा हुआ है। ठीक है ना। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेकंड में क्या रिस्पॉन्स आएगा, देखिए सब कर होता है, कोई दिक्कत। लेकिन ऐसा भी होता है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस में आपको देना होता है। बोलिए स्पेस देना होता है ना, तो ये स्पेस को भी काउंट करता है। अगर एक बार स्पेस देंगे तो 10 से बढ़ करके 11 हो जाएगा, 11 से बढ़ के 12 हो जाएगा, 12 से बढ़ के 13 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा। तो इस स्पेस को पाने के लिए आपको लास्ट नेम पे आना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 बार क्लिक करिएगा और एक बार स्पेस बटन दबा देंगे। बस यहाँ पे जब भी आपको स्पेस बढ़ाना है, आप इस पे एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे ऐसे बीच में, क्या हुआ। देखिए जब भी अगर आपको 1 लीटर बढ़ाना हो तो आप ये समझिए कि आप यहाँ पे आइएगा, सबसे पहले लास्ट नेम की स्टार्टिंग में आना है, बात नहीं, लास्ट नेम की स्टार्टिंग में आना है, एक बार आपको स्पेस बटन दबाना है बस। यहाँ पे आइए, एक बार बस स्पेस बटन आप दबा दीजिए, यहाँ पे आइए बस एक बार आप स्पेस बटन दबा दीजिए, देखिए काउंटिंग की संख्या बढ़ रहा होगा। यहाँ से एक बार प्रेस करेंगे तो ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, देखिए बढ़ता जाएगा। ये स्पेस को भी काउंट करता है, ठीक है ना, ये स्पेस को भी काउंट करता है। बस यही फार्मूला आज की क्लास में जानना था। चलिए लिख लीजिए फार्मूला।